अगर कोई पेशेंट बहुत दूर से बात करना चाहता है तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि पहले आप एक वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट ले लें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको एक रिटन फॉर्मेट में हमको पहले ही फॉरवर्ड कर दें, और अगर पहले कभी कोई जांच हुई है इससे रिलेटेड तो वो भी हमको भेज दें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डॉक्टर साहब, वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत सिंघल, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि नमस्ते डॉक्टर साहब हमारा एक छोटा सा प्रयास है चिकित्सा सुविधाओं को आपके दरवाजे तक लाने का। तो आप जहां पर भी हों, आप देश के बड़े बड़े जाने माने विशेषज्ञों से मिल सकें, उनके सामने अपने प्रश्न रख सकें और उनसे अपनी परेशानी का समाधान पूछ सकें, ये हमारा उद्देश्य है। ये कहना चाहिए कि आपके डॉक्टर आपके द्वार। तो इसी श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारे पहले विशेषज्ञ हैं मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य सिंघल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैं डॉक्टर आदित्य हूँ। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट मेदांता फॉर पास्ट 6 years। मेरी MBBS मेरठ से है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद से है, उसके बाद से मैं गुड़गांव में हूँ और पिछले 6 साल से मेदांता से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे हमारी एक बहुत एक्सटेंसिव टीम है जो कि मोस्ट एडवांस टेक्निक्स के साथ में न्यूरोसर्जरी केसेस को हैंडल करती है। और न्यूरोसर्जरी में ब्रेन और स्पाइन से जुड़ी सभी समस्याओं का हम लोग उसको देखते हैं, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत होती है, कुछ पेशेंट्स दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। और मेदांता में काम करने से मुझे सौभाग्य मिला है कि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े नाम न्यूरोसर्जरी की फील्ड में, उनके साथ में मेरी ट्रेनिंग हुई और अब उन्हीं के साथ में मैं काम करता हूँ। अपना जो केसेस हैं वो खुद भी करता हूँ, और क्योंकि न्यूरोसर्जरी अकेले नहीं हो सकती तो कॉम्प्लेक्स केसेस में सब लोग मिलके ऑपरेट करते हैं। एंड हमारी सेवाएं 7 दिन 24 घंटे हर वक्त अवेलेबल रहती है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमेशा ओपन रहता है। अच्छा, अदर देन ट्रॉमा आपके पास और किस टाइप के केसेस मुख्य रूप से आते हैं? मेदांता एक टर्शरी रेफरल सेंटर है और प्रिंसिपल ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मेदांता एक टर्शरी रेफरल सेंटर है, तो हमारे यहाँ पे वो सारे केसेस जो कि आसपास के क्षेत्र में डॉक्टर्स नहीं जिनको डील कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में वो सुविधाएं नहीं हैं और वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि वो उस तरीके के पेशेंट्स की केयर कर सकें, वो सब केसेस हमारे पास आते हैं। इसमें प्रमुख तौर पे अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर्स हम लोग सबसे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के अलावा स्ट्रोक सेकंड नंबर पे आता है, जो कि अगेन एक इमरजेंसी सेवा है, लेकिन स्ट्रोक में अलग अलग टीम्स की ज़रूरत होती है हैंडल करने की, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं, इंटरवेंशनिस्ट आते हैं और हम लोग सर्जन्स आते हैं। स्पाइन का एक अलग पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि माइनर समस्याएं जैसे कि मसल स्पाज्म या फिर हड्डियों की कमज़ोरी के कारण पेन रहना, वहाँ से लेके 1 या 2 लेवल के डिस्क बल्ज होते हैं। कभी स्पाइन की हड्डियाँ में कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर स्पाइन में ट्यूमर्स होते हैं। स्पाइन के इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है स्पाइन में। तो ये चीज़ों में हम सबसे स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस होता है, बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान मोस्टली ATT जो सरकार का इनिशिएटिव है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, उनके साथ में हम लोग करते हैं। इसमें इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है इन द वे कि मेडिसिन वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स में स्पेशली स्पाइन में अगर TB हुई है तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। एज ए लेमैन मैं बात करूं तो 3 टर्म्स मेरे सामने अक्सर मुझे सुनाई देती हैं। नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट, नंबर 2
न्यूरो फिजिशियन, नंबर 3 न्यूरो सर्जन। आप न्यूरो सर्जन हैं। ये तीनों ओवरलैपिंग हैं या अलग अलग हैं, इनको जरा स्पष्ट करेंगे? तो न्यूरो का मतलब होता है नर्व से रिलेटेड कुछ भी। ठीक। न्यूरोलॉजिस्ट वो हैं जो कि नर्व से रिलेटेड किसी भी समस्या का निवारण करते हैं। न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट एक ही चीज़ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ओके। लेकिन न्यूरोसर्जन वो हैं कि जिन समस्याओं का निवारण मेडिसिन से संभव नहीं है और जहाँ पे कुछ सर्जरी की ज़रूरत है, वहाँ पे न्यूरोसर्जन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है बीमारियों का, जो ख़ास तौर से एज रिलेटेड चेंजेस हैं, जैसे पार्किंसंस है या सीजर्स की बीमारी है। बहुत सारे मिनरल डेफिशिएंसी से एज रिलेटेड चेंजेस ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइन में भी होते हैं। वो सब न्यूरोलॉजिस्ट हैंडल करते हैं, जिनमें कि सर्जरी का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई बीमारी किसी ऐसी ऑर्गेनिक समस्या से उत्पन्न हो रही है जिससे कि शरीर की जो नेचुरल बनावट है वो बिगड़ रही है, उसको ठीक करने में हमारा योगदान है। या एपिलेप्सी वगैरह जो है वो सब न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं? एपिलेप्सी प्रिंसिपली न्यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं, लेकिन एपिलेप्सी भी एक पॉइंट पे अगर मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ना करे तो हम लोग सर्जरी से उसको ठीक करते हैं। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या डेंजर साइंस, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर किसी स्पेशलिस्ट की, ख़ास तौर से किसी न्यूरोलॉजिस्ट की या न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है या हो सकती है? मुझे लगता है ये बहुत ही ओपन एंड क्वेश्चन है, क्योंकि इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो हर एक समस्या का एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। कोई क्रोनिक, ऐसे कुछ क्रोनिक केसेस भी हो सकते हैं। हाँ, तो क्रोनिक समस्या अगर सपोज हम बात करें कि हेड से रिलेटेड कुछ समस्या है, किसी को लंबे समय से हेडेक रहता है सपोज, और वो हेडेक में अब पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से उसकी जो नेचर है वो बदलने लगी है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रहने लगा है, वो अब दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पहले महीने में 2 दिन 3 दिन होता था, अब महीने में 20 दिन 25 दिन रहने लगा है। उसके साथ में कुछ और सिम्टम्स जुड़ गए हैं, जैसे अब फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग आने लगी है, दिखाई देने में कुछ समस्या होने लगी है, कुछ ऐसा लगता है कि हाथ पैरों की ताकत में कुछ कमी आई है, या हाथ पैरों में कुछ सुनपन आया है, या कोई भी अब नॉर्मल सेंसेशन आई है, तो ये एक वार्निंग साइन है। तो बेसिकली अगर क्रोनिक किसी भी समस्या की नेचर में, इंटेंसिटी में और फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब शरीर में कुछ बदल रहा है। फिर वो उसको आपको दिखाना चाहिए, अप्रोप्रिएट टेस्ट कराने चाहिए, और अगर उसमें कुछ निकलता है तो उसका एट द अर्लीस्ट ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अच्छा, कोमा के बारे में बताइए। कोमा क्या है और क्या कोमा के दौरान भी सेंसरी ऑर्गन्स काम करती रहती हैं? जी, तो कोमा 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है। जिसमें कि अगर हम बात करें छठी स्टेज की, तो वो कोमा नहीं है। हम और आप 6th स्टेज में हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस में आते हैं। कोमा 5 स्टेजेस का है। स्टेज 5 बहुत ही सुपरफिशियल कोमा है, जिसमें कि बस कॉन्शियसनेस मिसिंग है, बाकी सब कुछ ठीक है। एंड स्टेज 1 वो है जिसमें कि शरीर की आंतरिक कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, सिर्फ दिल धड़क रहा है। तो दिल और दिमाग के सेपरेट बॉडी के फंक्शंस होते हैं और सेपरेट ही उनकी सप्लाई होती है। तो ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट का दिल असीमित धड़कता रहता है, लेकिन ब्रेन की सब एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। वो ऑटोनोमस एक्टिविटी है, एक तरह से उसकी हार्ट की ऑटोनोमस एक्टिविटी होती है। तो इसको हम डीप कोमा कहते हैं। और कुछ हम टेस्ट करते हैं जिनसे हम ये एविडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ब्रेन डेड है। अगर ऐसी स्थिति है तो शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं चलती हार्ट के अलावा, जिसको कहते हैं वेजिटेबल स्टेट में, वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं जी। लेकिन अगर कोमा की स्टेज 3, 4, 5 इनमें से कुछ है, तो इसका मतलब शरीर के ज़्यादातर फंक्शन ठीक हैं, लेकिन जो दिमाग का सबसे ऊपरी सतह है, जहाँ से कि हमारी कॉन्शियसनेस आती है, जहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है, वो किसी कारण से नहीं काम कर रही। एक न्यूरो सर्जन के नाते आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ डूज एंड डोंट डूज, कुछ टिप्स कुछ देना चाहेंगे? डूज एंड डोंट्स में यही है कि जो हमारे यंग दर्शक सुन रहे हैं, जो अभी 20s में हैं या 20 से कम हैं, अर्ली 30s में हैं, तो उनका आज ही से अपनी फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है।
क्योंकि अभी वो फिट महसूस करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की जो बनावट है, स्पेशली हड्डियों की, वो हर रोज़ बिगड़ती है। ठीक। तो उस पल का, वक्त का वेट नहीं करना है कि जब उन्हें कोई तकलीफ़ आने लगे तब वो अपने शरीर पे ध्यान दें। तो रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, डिसिप्लिन लाइफ जिएं, जितनी हो सके गलत आचरण छोड़ दें, जिसमें कि अनकंट्रोल्ड ईटिंग है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और एवरी डे यू हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन रूटीन, यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू ईट इन अ रीजनेबल मैनर। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो 50s में और उसके बाद में हैं, उनको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो जहाँ कहीं भी हैं वो अपने आप को चोट से बचा के रखें। ऐसी कोई चीज़ ना अटेम्प्ट करें जिसमें कि चोट लगने का खतरा हो, क्योंकि चोट लगने का खतरा तो यंग लोगों को भी है, लेकिन उनकी हीलिंग बेटर होती है। ठीक। एक एज के बाद शरीर की बायोकेमिस्ट्री इतनी चेंज हो जाती है कि हीलिंग मुश्किल होने लगती है। तो मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने मन का ध्यान रखें, और अपना जो भी कार्य है उसको डिसिप्लिन वे में करें, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें, और उसके साथ में अगर कभी कोई समस्या आए तो उसको इग्नोर ना करें। अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं, प्राइमरी सेंटर पे जाएं, एक बारी अपना जांच कराएं, और अगर कुछ निकल के आता है तो उसको एट द अर्लीस्ट एड्रेस करें। ओके। कोई मरीज़ आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे मिल सकता है? क्या आप टेलीफोनिक, ऑनलाइन, ऑफलाइन कंसल्टेशन देते हैं? कुछ तो हम मेदांत्रा पोर्टल के थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही कंसल्टेशंस हैंडल करते हैं। अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो मैं मंडे टू सैटरडे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मेदांता में होता हूँ। अगर कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहता है तो मेदांता की वेबसाइट के थ्रू हमारा वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल दोनों ही बुक किए जा सकते हैं। ठीक। और उसके साथ में हम कनेक्ट होते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत दूर से बात करना चाहता है तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि पहले आप एक वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट ले लें। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको एक रिटन फॉर्मेट में हमको पहले ही फॉरवर्ड कर दें, और अगर पहले कभी कोई जांच हुई है इससे रिलेटेड तो वो भी हमको भेज दें। हम उनको पहले पढ़ के समझ के फिर आपसे जब बात करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि आपको अपने पास वाकई बुलाने की कोई आवश्यकता है कि नहीं। वैसे आप ओपीडी के लिए कहीं और भी जाते हैं, शहर में या शहर से बाहर कहीं? हाँ, मेदांता के थ्रू ही हम जाते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स हैं। मैं पंजाब जाता हूँ, हमारे और साथी हैं जो कि यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू, इन इलाकों में, हरियाणा, राजस्थान कवर करते हैं। तो ये सारी जानकारी मेदांता की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, और इतना कि अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। अगर दर्शकों की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में पधारें और कुछ और प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे आज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदित्य सिंघल, कंसल्टेंट, मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुड़गांव। हमें उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड बहुत काम का, उपयोगी लगा होगा, और आप चाहेंगे कि ऐसे एपिसोड और आते रहें। अभी 15 नवंबर को हम प्रयास कर रहे हैं कि आर्टेमिस हॉस्पिटल की वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गर्ग से आपका आमना सामना हो। आप उनसे जो भी अपनी समस्याएं उनके सामने रखना चाहें वो आप निसंकोच हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ख़ास तौर से वो महिलाएं जिनको गर्भावस्था के दौरान अनेक समस्याओं से जूझती रहती हैं, या जिनको प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की समस्या है, जिनको आसानी से गर्भ ठहरता ही नहीं है, जो बच्चे के लिए तरसती रहती हैं। 15 नवंबर याद रखें, आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज के कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।